Hello friends, how are you? Welcome to today's video talks. दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझते हैं आए दिन, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली में समस्या है भी कि नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सेसिव थॉट्स की। जो एक्सेसिव थॉट्स होते हैं, क्या वो आपको आपकी लाइफ में असफलता की ओर लेके जाते हैं? ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। दोस्तों, पहले बात करते हैं थॉट्स की। थॉट्स, हम सभी के दिमाग में थॉट्स आते हैं, अच्छे बुरे किसी भी तरीके के। सामान्यतः जब कोई आप काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आप कुछ विचार अपने दिमाग में लाते हैं, तब उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सेसिव थॉट्स। एक्सेसिव थॉट्स का मतलब ये हो गया कि आप अपने दिमाग में किसी भी चीज को सोचते हैं और एक्सेसिवली उसको सोचना शुरू करते हैं। आप सोचते सोचते उससे रिलेटेड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने कंक्लूजन्स भी डिराइव करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरह का आप अपने दिमाग में अलग तरीके की दुनिया बनाने लग जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि लाइफ में, इन रियल लाइफ में कुछ वैसा सही होगा। बट आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि जो भी कुछ आप अपने दिमाग में बनाते हैं उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो आपके दिमाग का ड्रामा है। आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको जैसे खेलना चाहें उस तरीके से खेल सकते हैं, बट उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कई सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है, और अगर आप लोगों के साथ में रहते हैं, कुछ इस तरीके के प्रोफेशन या किसी काम को करते हैं जहां कई लोगों से मिलते हैं, तो आप देखेंगे कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले से ही चीजों के निष्कर्ष निकाल के अपने दिमाग में रखते हैं। मतलब वो चीज अभी हुई नहीं है, वो उस किसी आदमी से मिले नहीं है, पर उनके दिमाग में उस इंसान के बारे में, उस स्थिति के बारे में पहले से ही कंक्लूजन्स होते हैं। यही होती है एक्सेसिव थिंकिंग। इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी चीज को नए तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। जो उनका दिमाग सोचता है, जो उनका दिमाग कहता है, वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि उसी तरीके से लाइफ में भी सब कुछ वैसे ही होगा। बट ऐसा नहीं होता है। छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। समझिए कि एक लड़की है, उसकी शादी हुई, वो एक नई फैमिली में जाती है। जब वो उस फैमिली में जाती है तो उस घर में जो सास रहती है उसकी, उन्होंने अपनी बहू के बारे में पहले से ही अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें, और ज्यादातर ये फैमिलीज में होता भी है कि उन्होंने अपने दिमाग में पहले से बहुत सारे कंक्लूजन्स, बहुत सारे आइडियाज, बहुत तरीके के थॉट्स, सब कुछ उन्होंने अपने दिमाग में अपने बहू से रिलेटेड क्रिएट करके रख लिए कि वो ऐसी है, वो इस तरीके की होगी, वो तो ऐसा है। जितना भी न्यूसेंस वो अपने दिमाग में क्रिएट कर सकती थी वो उन्होंने कर लिया। अब जब वो बहू के घर में आती है तो वो हर स्थिति में जो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, वो सारे कंक्लूजन्स अपने बहू के ऊपर उसी तरीके से ड्राइव करना शुरू करती है। मतलब जो चीज उन्होंने अभी एक्सपीरियंस ही नहीं की है, मतलब कोई इंसान आपकी लाइफ में पहले दिन आया है, आप उसके बारे में इतने सारे कंक्लूजन्स कैसे निकाल सकते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो ये करता है, वो तो ऐसा है, उसके घर वाले ऐसे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे कंक्लूजन्स आप, चूंकि ये सब कुछ आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले से ही अपने दिमाग में पूरा सब कुछ संरचना सोच के रखी हुई है कि नहीं, जो आने वाला है वो इस तरह का होगा। मतलब ये हुआ कि आप उस इंसान को एक मौका भी नहीं देना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो आपके दिमाग ने सोचा है बस वही सही है। अब जब आप इस तरीके के कंक्लूजन्स डिराइव करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके वो इंसान जो आया है नया, वो ये समझ जाता है कि नहीं, इन्होंने तो पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ सोच रखा है कि मैं बुरी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो इंसान भी अपने अलग तरीके के कंक्लूजन्स आपके बारे में बनाना शुरू कर देता है। और यही
एक क्षण है जब आपका रिलेशन, दो लोगों का रिलेशन आपस में खराब होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे इतना खराब हो जाता है कि फिर फाइट्स होने लग जाती हैं और बहुत सारा न्यूसेंस फैलने लग जाता है फैमिली में। लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। बट ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू वहां से हुआ जहां पे एक इंसान ने दूसरे इंसान को पहले दिन जब वो उसकी फैमिली में आया, उसको बगैर एक मौका दिए, उसको बगैर समझे, पहले से ही अपने दिमाग में जो उन्होंने कंक्लूजन्स बनाए हुए थे, वो उन्हीं कंक्लूजन के सहारे उस इंसान को जज करना शुरू कर देते हैं। ये होता है एक्सेसिव थॉट्स का नतीजा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और शायद ये एग्जाम्पल 10 में से 6 फैमिलीज में कुछ ऐसा ही होता है। और स्पेशली जो फैमिली इन्वायरमेंट होता है वहां बहुत ज्यादा होता है कि लोग अपने दिमाग में दूसरे के लिए एक अलग तरीके की ही दुनिया क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं वो तो ऐसा है, उसने ऐसा किया होगा, भले ही उसमें कोई भी रियलिटी ना हो। और अगर आप वाकई देखेंगे तो जितना भी एक सास ने अपने बहू के बारे में पहले दिन ही जितने सारे कंक्लूजन्स निकाले हैं, उसमें से शायद 5% भी सही ना हो, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक अपनी अलग तरीके की दुनिया क्रिएट की और वो ये समझती हैं कि वही सच है। ये होता है एक्सेसिव थॉट्स का नतीजा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जहां लोग अपने एक्सेसिव थॉट से अपनी अलग ही दुनिया अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, और उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि जो हमने अपने दिमाग में सोचा बस वही सही है और बस वैसे ही सब कुछ होगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में आप कितना भी सोच लें, कितने भी कंक्लूजन्स निकाल लें, बट रियल लाइफ में चीजें रियलिटी के ऊपर होंगी। मतलब जो उस पल होना है वो उस पल होगा। आपकी सोची हुई जो भी आपके दिमाग की, जो भी आप ड्रामा क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वैसा कुछ भी हो। लेकिन फिर भी लोग अपनी एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से अलग अलग तरीके की चीजें अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, और फिर उन जो उनके दिमाग में जो थॉट्स होते हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनका कोई लेना देना रियलिटी से नहीं होता है, वो उसी तरीके से अपनी लाइफ को जीना भी शुरू कर देते हैं, और उसी से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। ना केवल प्रॉब्लम उनकी खुद की लाइफ में होती है, बल्कि जो लोग उनके साथ में रहते हैं, काम करते हैं, वो भी उस परेशानी से ग्रसित होते हैं। और वाकई अगर आप ध्यान से सोचें, आज तक आपने जितने भी थॉट्स क्रिएट किए हैं अपने दिमाग में किसी भी चीज से रिलेटेड, शायद 2 या 3% से ज्यादा कुछ भी सही नहीं हुआ होगा। मतलब जब आपने उसको एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको लगा होगा कि अरे मैं तो ये सोच रहा था, ये तो कुछ ऐसा था ही नहीं। यही होता है कि जितना भी आप अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं ड्रामा, वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ये बात लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से उनको असफलता मिलती है। यहाँ पे देखिए, असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्जाम में पास हुए या फेल हुए, फेल हो गए तो असफलता मिल गई, या इंटरव्यू में फेल हो गए तो असफलता हो गई। असफलता तब भी होती है जब दो लोगों के बीच में रिलेशन खराब हो जाता है। जब वो रिलेशन खराब हो जाता है और एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि दो लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं जानते हैं, वो भी असफलता ही कहलाती है। तो असफलता के बहुत सारे पैमाने होते हैं, ये भी उसमें से एक असफलता ही है। तो अगर आप इस तरीके की समस्या से ग्रसित हैं, जहां आप चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने दिमाग में अलग तरीके की दुनिया, हर एक पर्सपेक्टिव में हर एक इंसान जो आपके साथ रह रहा है उसके लिए एक अलग तरीके का ही पर्सपेक्टिव आप क्रिएट करते हैं, तभी आपकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। तो कोशिश करें कम से कम थॉट्स क्रिएट करने का। जाहिर सी बात है, आप किसी काम को करते हैं तब आपको कुछ थॉट्स की जरूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए, बट अपने रियल सामान्य जीवन में एक्सेसिव थॉट्स को क्रिएट ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप उनको क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगा।
आप चीजों के बारे में पहले से ही कंक्लूजन्स निकालना स्टार्ट कर देंगे। एक्सेसिव थॉट्स का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इंसान पहले से ही अपने मन मुताबिक अच्छे या बुरे कंक्लूजन्स पहले से ही निकाल के रख लेता है। अब जो स्थिति अगर रियल लाइफ में कोई आती है उस तरीके की स्थिति, तो इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, और जब रियलिटी अपोजिट आ जाती है तब इंसान ये कहता है अरे मैंने तो ये सोचा था, ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। यही होता है। इसलिए कोशिश करें कम से कम थॉट्स अपने दिमाग में लाने की, लाइफ को जीने की कोशिश करें। लाइफ को थॉट्स के सहारे जीने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि उनकी पूरी जिंदगी उनके थॉट्स के साथ ही निकल जाती है। हर चीज के बारे में उनका एक अलग ही थॉट, एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है। वो लाइफ को फ्रेश तरीके से जीना ही नहीं चाहते हैं। उनके जो अपने विचार हैं, जो उनको इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं, वो उन्हीं के सहारे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। दोस्तों, बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आशा है मुझे कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ इनपुट जरूर मिला होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।